हेलो एवरीवन, वेलकम टू द CSS क्रैश कोर्स। मैंने जैसे HTML क्रैश कोर्स में बताया था कि HTML जो है वो स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का, उसके लिए यूज़ होती है, और CSS इसी तरह वेबसाइट की अपीयरेंस के लिए यूज़ होता है। आपका बटन के कलर्स, फिर आपके फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, और ये जो सारी अपीयरेंस की चीज़ें होती हैं वो आप CSS के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर खोला हुआ है अपने VS कोड के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर मैंने एक सिंपल HTML फाइल बनाई हुई है, और अभी ये एम्प्टी है। तो स्टार्ट करते हैं CSS के बारे में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक पी टैग बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं अ, एक छोटा सा सेंटेंस लिख देता हूँ, वेलकम टू CSS कोर्स। ओके, इसको फिर हम लाइव सर्वर के साथ खोल लेते हैं। ऑलराइट, ये सर्वर पे शुरू हो गया। अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई स्टाइल वगैरह नहीं है। तो CSS जो है वो उसके बेसिक रूल होते हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी होती है आपकी। प्रॉपर्टी जैसे कि हो सकती है आपकी बैकग्राउंड कलर है, या फिर आपका फ़ॉन्ट साइज़ है, या फ़ॉन्ट फैमिली है। तो ये होती है प्रॉपर्टी, और उसके आगे फिर आपने वैल्यू डालनी होती है। जैसे प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर की फिर जो वैल्यू होगी वो ब्लैक ब्राउन जो भी आपने उसको वैल्यू देनी है आप उस तरह दे सकते हैं। तो जब भी आपने CSS लिखनी है तो आप एलिमेंट के ऊपर जाके इस तरह स्टाइल, ठीक है, फिर इज इक्वल टू, और फिर ये कोटेशन जो साइंस होते हैं इसको डाल के फिर इसके अंदर आपने अपना CSS लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है। अभी जैसे मैं कलर करता हूँ कि जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का जो कलर है उसको टारगेट करे। तो कलर, फिर उसके बाद हमने डाला कोलन, फिर आगे आपकी वैल्यू आएगी। सबसे पहले तो इस तरह प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे आती है, फिर कोलन, फिर आपकी यहाँ पे वैल्यू, और फिर सेमी कोलन। तो इस तरह से आप एक CSS की लाइन दे सकते हैं, कोई स्टाइल दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर देता हूँ इसको, यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ रेड। ओके, तो यहाँ पे ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। इसी तरह फिर मैंने अगली अगर प्रॉपर्टी देनी है, इसको मैं न्यू लाइन पे ले जाता हूँ, मेरा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब इसमें जो भी दो वर्ड्स वाले होते हैं प्रॉपर्टीज़, तो उसमें बीच में डैश आता है। अब जैसे ये आप बैकग्राउंड कलर, फिर आपको बीच में आपने डैश डालना होता है। ये नहीं कि आप बैकग्राउंड फिर इसका कैपिटल कर दें या बीच में स्पेस दें, इस तरह नहीं होता। आपने लाजमी ये करके डैश दे के फिर आके उसको करना होता है। बैकग्राउंड कलर हो गया, या फिर फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है। फिर आपने दोबारा से कोलन, फिर आगे आपने वैल्यू डालनी है, और फिर सेमी कोलन। सेमी कोलन नहीं डालेंगे तो ये सही तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्लैक। ओके, ये वैल्यू मैंने दे दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ ये स्टाइल सप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो आपने ये चीज़ याद रखनी कि प्रॉपर्टी और वैल्यू, प्रॉपर्टी और वैल्यू, इसी तरह से CSS चलती है। ऑलराइट, उसके बाद में आपको जो मेन चीज़ आती है CSS में, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि भी मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिर ये यहाँ पे मैं अपनी HTML वगैरह सारा कुछ दे सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेड फाइल है, फिर ये बॉडी, और इसमें ये जो पी टैग है, और उसमें हमारे CSS हमें शो हो रही है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप CSS लिखना चाहते हैं तो आप स्टाइल्स में जाके यहाँ पे कोई भी अपने CSS वगैरह लिख सकते हैं। मेन चीज़ जो है इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है ये चीज़, ये बॉक्स। मैंने आपको जैसे HTML के अंदर बताया था कि कोई भी एलिमेंट होता है HTML का, वो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ बॉक्स या फिर रेक्टेंगल। अब हर रेक्टेंगल के अंदर इस तरह से आपको शो होगा, एक है मार्जिन, बॉर्डर, और फिर ये पैडिंग। इनमें फ़र्क क्या है? जो कोई भी बॉक्स है, अब रेक्टेंगल है, ठीक है, बॉक्स, उसका जो आउटर है उसको हम कहते हैं मार्जिन, ठीक है। बॉर्डर, जो बॉक्स का जो बॉर्डर होता है, सिंपली ये वो बॉर्डर। और पैडिंग, जो बॉक्स के अंदर जो है ना स्पेस, उसको पैडिंग कहते हैं, ठीक है। अभी अभी देखें, जैसे इसके ऊपर इसके ऊपर मैंने अभी सिर्फ माउस रखा है, तो यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे 16 पिक्सल की मार्जिन है इस टाइम। तो आप वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं कि जब मैं मार्जिन के ऊपर जाता हूँ तो वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर शो कर रहा है मार्जिन, ठीक है। टॉप बॉटम पे मार्जिन है, और साइडों पे नहीं है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। फिर बॉर्डर नहीं अवेलेबल इसमें, और पैडिंग भी नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जाके मैं पैडिंग देता हूँ, मे बी 18 पिक्सल,
8 पिक्सल की, सॉरी। तो ये देखें, ये अंदर जो है स्पेस आ गई है टेक्स्ट के साथ से, तो बॉक्स के अंदर आ गई है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट पे 8 पिक्सल की पैडिंग आ चुकी है। इसी तरह अगर मैं मार्जिन को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मार्जिन को मैं यहाँ पे 12 पिक्सल कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सारा कुछ 12 पिक्सल आ गया। बॉर्डर के लिए हम बॉर्डर यूज़ करते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी है, फिर कॉलन, फिर यहाँ पे जितना भी आपने उसको देना है मे बी 4 पिक्सल, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स आती हैं बॉर्डर की, सॉलिड है, डॉटेड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सॉलिड करता हूँ, सॉलिड का मतलब कि कोई भी कलर है, तो यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ इसको रेड, ठीक है। और यहाँ पे एंड पे सेमीकोलन। अब ये देखें आप, इसके अंदर ये बॉर्डर आ चुका हुआ है और बाहर जो है मार्जिन, फिर बॉर्डर आपका, इसको जैसे यहाँ पे ग्रीन कर लेते हैं। और तो बॉर्डर आपका ग्रीन हो गया, पैडिंग आपकी इनसाइड द बॉक्स और जो मार्जिन है वो आउटसाइड, ठीक है। तो ये आप जब स्पेसिंग करनी होती है डिफरेंट एलिमेंट्स में, तो आप मार्जिन वगैरह यूज़ करते हैं। अगर आपने बॉर्डर देना है बॉक्स को तो आप बॉर्डर यूज़ करेंगे, और इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द एलिमेंट, आपने फिर पैडिंग यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है CSS के अंदर। अरे फिर और क्या, कलर, बैकग्राउंड कलर। फिर अगर फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैं अगर 12 पिक्सल कर देता हूँ, ये छोटा हो गया। इसको मैं अगर 32 पिक्सल कर देता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो हैं और इनकी वैल्यूज़ जो हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हैं CSS के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आप हर प्रॉपर्टी को याद रखें, हर उसकी वैल्यू को, वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो हर प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है। तो उसी तरह फिर आप W3 स्कूल पे अगर जाएँ, W3 स्कूल पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं CSS सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप ट्यूटोरियल्स वगैरह भी देख सकते हैं कि किस तरह करना। साइड पे हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि CSS की जो आपको चीज़ चाहिए, जैसे अब अभी मैंने आपको मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर का पढ़ाया, उस तरह से आप चेक कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। आप यहाँ से सारी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन यूज़ होने वाली है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि अभी देखें कि अगर आपने एक और पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और उधर यही चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब या तो फिर मैं इसको स्टाइल को दोबारा यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इधर इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी। और तो अब मैं जितने भी पैराग्राफ लिखूँ और मुझे सारा में अगर ये स्टाइल चाहिए, तो फिर मुझे इतना हर बारी जाके CSS लिखना पड़ेगा। अगर कोई चेंज करना में भी मैंने इसका कलर वाइट करना है, ठीक है, और फिर मुझे सारों में पैराग्राफ में जाके वाइट करना पड़ेगा, तो इस तरह बहुत ज़्यादा ये लेंथी काम हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हेड में जाते हैं, यहाँ पे आप स्टाइल या सॉरी आपकी जो CSS है, या अगर आपने जावास्क्रिप्ट देना होता वो आप हेड में देते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या टैग है, इसका है स्टाइल, ठीक है। ये स्टाइल टैग है, ये आपने हेड के अंदर देना, क्योंकि जो HTML है वो टॉप टू बॉटम लोड होती है। तो यूजली ये होता है कि जो आपकी मेन चीज़ें हैं जो आपने ब्राउज़र को बताना होता है वो आप हेड के अंदर देते हैं, ताकि वो पहले लोड हो और बाद में आपका HTML लोड हो। जावास्क्रिप्ट क्योंकि हैवी होता है वो हम अक्सर एंड पे देते हैं, और उसका जो टैग है वो होता है स्क्रिप्ट, ठीक है। आप इसके अंदर फिर जावास्क्रिप्ट अपने लिख सकते हैं। ये एंड पे आता है क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है, मे बी 1-2 KB का होगा, ये वेबसाइट को थोड़ा स्लो लोड करता है, तो इसलिए जो जावास्क्रिप्ट वो हम एंड पे ऐड करते हैं, लेकिन स्टाइल जो है वो यहाँ पे पहले कर देते हैं, ओके। अब यहाँ से स्टाइल के अंदर हम किस तरह टैग कर सकते हैं। अब हमने अगर P एलिमेंट है, पैराग्राफ है, इसको अगर हमने करना है तो हम क्या करेंगे, खाली P लिखेंगे, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हो जो HTML के अंदर यूज़ होता है, बॉडी हो, P हो, H1 टैग हो, H2 टैग हो, कोई भी टैग हो, उसको सिर्फ आपने नाम लिखना है उसका, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बॉडी करता हूँ, बॉडी को करके मैं बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखें अभी बॉडी को टारगेट हो रहा है, इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, ओके। इसी तरह अगर P टैग है और P टैग में जाके मैं ये वाली जो सारी स्टाइल्स थे इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ओके।
और यहाँ से अब मैं ये स्टाइल वाले ख़त्म कर देता हूँ। जस्ट ओके। अब ये जितने भी पी टैग्स हैं ये सारों पे सेम ही अप्लाई हो रहा है, सेम ही स्टाइल अप्लाई हो रहा है। ठीक है। अब अगर आपने इसको थोड़ा डिफरेंट करना है या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लासेस या फिर आईडी। अब क्लासेस क्या होती हैं और आईडी क्या होता है, वो क्लास अगर आपने देनी है आप फुल स्टॉप या डॉट डालेंगे, फिर जो भी आपने क्लास का नाम देना, जैसे मैं इसको पैराग्राफ कर देता हूँ। फिर क्या करना है कि ब्रैकेट्स, ठीक है, ओपनिंग और एंडिंग ब्रैकेट, फिर उसके अंदर जो है आपने ये प्रॉपर्टी और वैल्यू डालनी है और बीच में कॉलन और सेमी कॉलन। ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ में जाके इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अभी क्योंकि मैंने सारे पैराग्राफ पे स्टाइल नहीं लगाना, मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ पे करना, तो उसके लिए फिर मैं क्लास यूज़ कर लूँ। ओके। अब इसको मैंने यहाँ पे किस तरह मेंशन करना है, मैं पी में जाके जो उसका स्टार्टिंग टैग है उसमें क्लास लिखूँगा। ठीक है, इस तरह इज इक्वल टू और फिर कोटेशन मार्क्स और उसके अंदर जो मैंने क्लास का नाम दिया अभी जैसे पैराग्राफ है, फिर मैं इसको पैराग्राफ लिख देता हूँ। तो अब सिर्फ उस पैराग्राफ पे ये स्टाइल जो हैं अप्लाई हो रहे हैं। और इसी तरह अगर मैंने इसको भी देना, फिर मैं इसको भी क्लास लिख के क्लास और फिर पैराग्राफ, और यहाँ पे भी ये स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं। ओके। आईडी का ये होता है, आईडी आप डालते हैं हैश साइन। ठीक है। और फिर आपका जो भी आपने नाम देना है उसको आप नाम दें, जैसे मे बी पैरा, और फिर इसी तरह ओपनिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट, और फिर उसके अंदर आप स्टाइल दे सकते हैं जो भी आपने स्टाइल देना है। इसको मैं कर देता हूँ। और फिर नीचे जो आपका जो ओपनिंग टैग है जिस एलिमेंट पे आपने अप्लाई करना है उसको क्लास की जगह आप कर देते हैं आईडी। ओके। आईडी, और फिर मैंने पैरा नाम दिया था, तो ये अब वो उधर अप्लाई हो गया। अच्छा, अब मेन डिफरेंस क्या है क्लास और आईडी में। क्लास हम यूज़ करते हैं जब आपने एक ही स्टाइल जो है वो काफ़ी जगहों पे काफ़ी एलिमेंट्स पे यूज़ करना, तो आप उसको पैरा पैरा सॉरी क्लासेस जो हैं वो यूज़ करते हैं। और जो आईडी है वो आप सिंगल जो एलिमेंट है आप उसके ऊपर यूज़ करते हैं। अब वैसे आप ज़्यादा पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल एक बटन है, ठीक है, अब बटन सिर्फ एक ही होगा साइन अप का, कि उस बटन पे जब क्लिक हो तो साइन अप का जो प्रोसेस है, जो यूज़र की ईमेल है और जो उसका पासवर्ड है वो सर्वर पे जाए, तो वो जस्ट एक बटन होगा पूरी वेबसाइट पे। फिर जब आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट जो है वो जो एलिमेंट है उसको ग्रैब करने के लिए फिर आप आईडी के साथ यूज़ करते हैं। तो जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आईडी क्यों ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन फ़िलहाल के तौर पे आप बस ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो आपने मल्टीपल जगहों पे लगानी होती है, ठीक है, स्टाइल्स, वो उसमें आप क्लासेस यूज़ करते हैं। और जो आपने सिंगल टाइम करना जैसे बटन्स वगैरह हैं जहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा यूज़ है, तो वहाँ पे आप आईडी यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये क्लास का ओके। अब यहाँ पे भी आप जैसे जैसे करते जाएंगे तो ये HTML पेज तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर रीडेबिलिटी में थोड़ा मसला आएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम जो CSS है वो हम एक अलहदा फाइल में बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसको हम जो कॉमन यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल वे है, वो ये है कि स्टाइल, जैसे इंडेक्स है HTML के लिए कि पहली फाइल जो है इंडेक्स होती है, फिर स्टाइल CSS में स्टाइल होता है, और फिर डॉट CSS, ये इसकी एक्सटेंशन है। ओके। अब मैंने ये फाइल बना ली, फिर मैं जो यहाँ पे स्टाइल के अंदर मेरा सारा कोड है, मैं इसको लेके मैं स्टाइल वाले में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब जो भी मेरा CSS होगा वो मैं सारा कुछ जो है इस CSS फाइल के अंदर मैं सारा कुछ लूँगा, अपना सारा स्टाइलिंग का जो होगा। तो ये थोड़ा हमारी HTML की फाइल अलहदा होगी उस CSS की फ़ाइल, और फिर इसी तरह जावास्क्रिप्ट जब हम करेंगे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी अलहदा होगी। ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ तो यहाँ से ऑब्वियसली वो हट गया। तो इसको लिंक किस तरह करना, तो लिंक के लिए हम यूज़ करते हैं लिंक का टैग। ठीक है। अभी अगर आप एमिट यूज़ करें तो आप लिंक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा CSS का। अगर आप CSS करते हैं तो ये देखें, ये स्टाइल
डॉट सी एस एस भी आ गया। अब यहाँ पे रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशन क्या है, ये स्टाइल शीट है। और रेफरेंस क्या है, ये स्टाइल डॉट सी एस एस। अगर ये किसी फोल्डर के अंदर तो आप सिंपली फोल्डर का नाम लिखेंगे और फोल्डर के अंदर स्टाइल। जैसे अगर आपने मल्टीपल फाइल्स बनाई हुई हैं सी एस एस की, तो सी एस एस और फिर उसके अंदर जो स्टाइल सी एस एस, या फिर इंडेक्स एच टी एम एल जो इंडेक्स पेज है उसका जो सी एस एस और इंडेक्स सी एस एस, या इस तरह अपने पेज का जो नाम है वो उसके साथ सी एस एस कर सकते हैं। तो इस तरह आप फोल्डर के अंदर जाके कर सकते हैं, क्योंकि मेरा सेम फोल्डर के अंदर है तो जस्ट मैं स्टाइल सी एस एस करूँगा। इसको मैंने सेव किया तो आप देख सकते हैं कि इवन दो कि वो डिफरेंट पेज पे है, लेकिन हमारे जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सी एस एस फ्लेक्स बॉक्स है कि अगर इन दोनों को हमने एक लाइन में लेके ना वो किस तरह कर सकते हैं, पोजीशनिंग वगैरह किस तरह सेट करनी है, ये सारा जो है अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें आप बस आपको मैंने बता दिया क्लासेस क्या होती हैं, आईडी क्या होती है, और रूल्स क्या हैं सीएसएस लिखने के। तो आप बाकी W3 स्कूल पे जाके वहाँ से देख सकते हैं सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह और उसकी वैल्यूज़ क्या हैं कॉमन। वहाँ पे जाके आप थोड़ा टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं ख़ुद भी। तो ख़ुद अप्लाई करें, थोड़ा चेक करें इसको। और क्योंकि हर आपको ज़रूरी नहीं कि आपको हर प्रॉपर्टी याद रहे। इवन तो मुझे भी नहीं हर प्रॉपर्टी याद रहती, लेकिन जो कॉमन यूज़ होने वाली है वही है कलर, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर। ये तो अब बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये तीन जो हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह और ये जो बाकी चीज़ें, ये ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।